सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे टेंस और पैसिव में अंतर। देखिए टेंस और पैसिव में अंतर क्या है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टेंस बनेगा कहां पे और पैसिव कहां पे बनेगा। देखिए हम बात करते हैं कि हमारा जो वाक्य होता है यूजुअली वो वाक्य स्टार्ट किससे होता है? सब्जेक्ट से। किससे स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट से। देखिए मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट भी दो तरीके के होते हैं, एक तो लिविंग सब्जेक्ट और दूसरा नॉन लिविंग सब्जेक्ट। अब देखिए क्या होता है लिविंग सब्जेक्ट और नॉन लिविंग सब्जेक्ट। देखिए मान लीजिए कि अगर आपका सब्जेक्ट क्या है? लिविंग है। लिविंग से मेरा मतलब है सजीव, ठीक है, जिसमें ह्यूमन बीइंग वगैरह आ जाते हैं, लिविंग सब्जेक्ट, ठीक है। और अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो? नॉन लिविंग, जिसे अपने निर्जीव बोल देते हैं, ठीक है भाई। अगर आपका सब्जेक्ट लिविंग है और किसी काम को करने वाला है यानी कि डूअर है, अगर आपका सब्जेक्ट लिविंग है और डूअर है तब हमेशा ही आपका वाक्य किसमें बनेगा? टेंस में बनेगा। हमेशा आपका वाक्य किसमें बनेगा? टेंस में। इधर देखिए अगर आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग है तब हमेशा ही आपका जो वाक्य है वो पैसिव वॉइस के अंदर बनेगा। किसमें बनेगा? पैसिव वॉइस के अंदर। मतलब हमें सीखने को क्या मिला कि जब हमारा सब्जेक्ट लिविंग है और किसी काम को कर रहा है, डूअर है, तब तो हमारा टेंस होगा, तब हमारा सेंटेंस होगा टेंस के अंदर। और जब हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव है तब हमारा सेंटेंस होगा पैसिव के अंदर। इसके अंदर एक कंडीशन और होती है कि मान लीजिए कि हमारा अगर जो सब्जेक्ट है वो लिविंग, क्या हो? लिविंग हो, लेकिन किसी काम को करने वाला डूअर ना हो, क्या हो? डूअर नहीं होना चाहिए। डूअर नहीं होता फिर वो क्या होगा? वो होगा रिसीवर, यानी कि जिस पर काम का प्रभाव पड़े, ठीक है। अगर ये कंडीशन बनती है हमारा सब्जेक्ट लिविंग है और काम को स्वीकार करने वाला यानी काम पर जिसका प्रभाव पड़ रहा है वो है रिसीवर है, तब भी हमारा सेंटेंस किसमें होगा? पैसिव में। दो वाक्य देखिए किस तरीके से मैं एक्चुअली में आपको बताना क्या चाहता हूं। ये सेंटेंस देखिए मैंने लिखा he is sleeping। अब देखिए इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? ही। क्या ये लिविंग है? बिल्कुल। देखिए ये हमें पता है लिविंग के लिए आता है, बिल्कुल है। क्या ये जो काम है स्लीप उसको करने वाला है? बिल्कुल है। तो हमारा ये सेंटेंस क्या होगा? टेंस का। अब देखिए दूसरा, जैसे मैंने बोला कि बुक्स आर रिटन। बुक्स आर रिटन। देखिए इस वाक्य का जो हमारा सब्जेक्ट है क्या वो लिविंग है? नहीं है। वो क्या है? वो नॉन लिविंग है। जो बुक पुस्तकें होती हैं वो निर्जीव होती है, तो हमारा ये सेंटेंस किस में होगा? पैसिव में। ये तो थी पहली वाली कंडीशन। ये वाली कंडीशन कब होगी? एक वाक्य और देखिए, जैसे मैंने लिखा कि राजू was beaten। राजू was beaten। राजू को पीटा जाता है। देखिए राजू क्या हमारा लिविंग है? बिल्कुल राजू लिविंग है, लेकिन क्या ये काम को करने वाला है? क्या ये डूअर है? क्या नहीं, ये डूअर नहीं है। राजू को पीटा जाता है। राजू को कौन पीटता है हमें ये नहीं बताया गया। अगर ये वाक्य इस तरीके से होता कि राजू was beaten by राम, राजू was beaten by राम, तो डूअर तो कौन है? डूअर तो हमारा राम है। बट यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो डूअर ना होके वो क्या है? वो रिसीवर है। तो इस कंडीशन में भी हमारा जो वाक्य होगा वो क्या होगा? पैसिव का। मुझे उम्मीद है कि एक्टिव और पैसिव की जो सबसे बड़ी पहचान है, एक्टिव को हम टेंस बोल देते हैं, कि जो सबसे बड़ी पहचान है वो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू। कीप शेयरिंग, कीप